सबसे पहले 29 सितंबर को राजपुर प्रखंड के पंचायतों में होगा चुनाव। प्रशासनिक सरगर्मी हुई तेज, बैठकों का दौर जारी। सदर अस्पताल होगा मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित। रोगी कल्याण समिति की बैठक में बनाई गई रणनीति। पुलिस की दिखी तत्परता, महज कुछ ही घंटों में युवती को भगा कर ले जा रहे 2 युवक गिरफ्तार। युवती भी हुई सकुशल बरामद। शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराने वालों पर गिरेगी गाज। पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने किया गाइडलाइन जारी। और 3 दिनों के बाद भी उड़ान नहीं भर सका सेना का चिनूक विमान। तकनीकी खराबी के कारण हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग। मरम्मत का काम जारी। हमारे समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। नमस्कार, बक्सर खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। 29 सितंबर को राजपुर प्रखंड की पंचायतों में चुनाव होना है। इसकी तैयारी को लेकर प्रखंड कार्यालय पर इन दिनों रोज बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं पंचायतों में भी सरगर्मी काफी तेजी से बढ़ गई है। उसी कड़ी में प्रखंड कार्यालय सभागार में बीएलओ की बैठक बीडीओ इंदू बाला सिंह की अध्यक्षता में की गई, जिसमें हर पंचायत से आए हुए बीएलओ को गरुड़ ऐप के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उनके स्मार्टफोन में मास्टर ट्रेनर के द्वारा ऐप इंस्टॉल भी कराया गया। साथ ही भौतिक सत्यापन के दौरान वहां के फोटो को कैसे अपलोड किया जाना है, इसकी भी जानकारी दी गई। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह राजपुर बीडीओ इंदू बाला सिंह ने बताया कि इसी ऐप के माध्यम से ही पोलिंग बूथों का भौतिक सत्यापन करना है। चक्की प्रखंड के 4 पंचायतों में सप्तम चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर हलचल बढ़ने लगी है। चक्की के पंचायतों में भावी उम्मीदवार मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं। चुनाव की तैयारियों को पूरा करने के लिए कोषांगों का गठन भी कर लिया गया है। चक्की प्रखंड के 4 पंचायतों में कुल 121 पदों के लिए चुनाव होना है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुखिया के 4, सरपंच के 4, बीडीसी के 5, वार्ड के 54 और पंच के 54 पदों के लिए चुनाव होगा। इसमें सबसे अधिक बड़ा पंचायत चक्की है, जहां वार्ड सदस्यों और पंच का कुल 22 पद है। चक्की एकमात्र पंचायत है जहां बीडीसी के 2 पदों के लिए चुनाव होता है। इसी तरह चंदा पंचायत में कुल 13, जवही दियर में 8 और अरक पंचायत में कुल 11 वार्ड सदस्य का पद है। सदर अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक सिविल सर्जन की अध्यक्षता में हुई। इसमें सदर अस्पताल के चिकित्सक व कर्मियों ने सिविल सर्जन के द्वारा नियमित कार्य एवं मरीजों के प्रति संवेदनशील बनने की बात कही गई, ताकि सदर अस्पताल बक्सर मॉडल ब्लड बैंक मॉडल सदर अस्पताल के रूप में डेवलप हो सके। सदर अस्पताल के बाहरी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने पर भी विचार किया गया। अस्पताल में आने वाले वाहनों को बाहर ही पार्किंग के रूप में डेवलप करने पर भी चर्चा हुई। अस्पताल के मुख्य द्वारों को भी साफ सुथरा रखने पर बात की गई। जिले में पंचायत आम निर्वाचन को स्वच्छ, स्वतंत्र, भयमुक्त और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने जरूरी कदम उठाना प्रारंभ कर दिया है। इसके तहत सत्रों का भौतिक सत्यापन बेहद जरूरी है, अन्यथा सत्यापन नहीं कराने वाले शस्त्र धारकों को इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके लिए जिला पदाधिकारी यमन समीर ने थानावार तिथि निर्धारित करते हुए दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। यह प्रक्रिया थानावार पूरी की जाएगी। सभी थानों में मात्र 2 दिन 3 सितंबर व 6 सितंबर को शस्त्रों का सत्यापन कैंप लगेगा। राजपुर थाना क्षेत्र के नागपुर घैघरा पुल के पास से 2 शराब कारोबारियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी यूसुफ अंसारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नागपुर पुल के पास नागपुर के राधा मोहन बिंद और घैघरा के विकास राम जो मुर्गा मछली की आड़ में शराब बेच रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस ने तुरंत छापेमारी की और दोनों को रंगे हाथों 35 पीस 180 ml फ्रूटी पैक के साथ दबोचा। पंचायत चुनाव के मद्देनजर शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए एसपी के आदेश पर छापेमारी की जा रही है। दोनों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। इधर नगर थाना पुलिस ने भी 2 बोतल शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक से पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया है। टाउन थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार मलाकार ने बताया कि छोटकी सारिमपुर के सुनील कुमार सिंह को गोलंबर के समीप 2 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। युवक पैदल ही यूपी से शराब लेकर आ रहा था।
ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय के चक्कर से मुक्ति दिलाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर खोलने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए सरकार द्वारा 15 अगस्त तक समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिसमें से तय अवधि में लक्ष्यों को विरुद्ध तकरीबन 115 ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर खोलने का कार्य पूरा किया जा चुका है। इस मामले में बक्सर जिले को सूबे में दूसरा स्थान मिला है। आरटीपीएस काउंटर खोले जाने का मकसद ग्रामीणों को आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र समेत अन्य तरह के प्रमाण पत्रों के लिए प्रखंड मुख्यालय जाने से निजात दिलाना है। काउंटर पर ऑनलाइन आवेदनों का निष्पादन कर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, ताकि जरूरतमंदों को इस कार्य के लिए ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़े। कुरानसराय थाना क्षेत्र के एक स्थानीय गांव से एक युवती को अपहरित कर बाइक से भाग रहे 2 युवकों को पुलिस ने वासुदेवा ओपी के मुकुंडेरा के समीप से बरामद कर लिया है। कुरानसराय पुलिस की सक्रियता के कारण अपहरण के महज 2 घंटों के भीतर बरामद करने में सफलता मिल गई। गिरफ्तार युवकों के पास से पुलिस ने एक बाइक भी बरामद की है। अपहरण की खबर मिलते ही परिजनों ने कुरानसराय थाना पहुंचकर इसकी जानकारी थानाध्यक्ष को दी। अपहरण की प्राथमिकी दर्ज होने के साथ ही पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि दोनों युवक नवानगर की ओर जा रहे हैं। कुरानसराय थानाध्यक्ष के नेतृत्व में वासुदेवा ओपी के मुकुंडेरा के समीप अपहृत युवती को महज 2 घंटों के भीतर बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली। दहेज में बाइक के लिए विवाहिता के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पीड़िता ने मामले को लेकर महिला थाने में पति समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के कुंवरदह गांव के कयामुद्दीन अंसारी के पुत्री अफसाना बानो की शादी नई बाजार के दाऊद अंसारी के पुत्र सरोज अंसारी के साथ वर्ष 2019 में हुई थी। बताया जाता है कि दहेज में बाइक और 3 लाख रुपए के लिए विवाहिता के साथ मारपीट की गई। विवाहिता ने मामले को लेकर महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वायुसेना का हेलीकॉप्टर तीसरे दिन भी दुरुस्त नहीं हो सका। हेलीकॉप्टर में आई खराबी दूर नहीं होने के कारण शुक्रवार को भी उड़ान नहीं भर सका। वायुसेना का हेलीकॉप्टर गीली मिट्टी में धंस गया है। हेलीकॉप्टर को निकालने के लिए पूरे दिन स्थानीय ट्रैक्टरों की मदद ली गई, लेकिन देर शाम तक कोई सफलता नहीं मिली। सेना के इंजीनियर लगातार हेलीकॉप्टर की खराबी को दूर करने के लिए प्रयास में जुटे हुए हैं। इधर सेना के हेलीकॉप्टर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है, जिसे स्थानीय प्रशासन के द्वारा नियंत्रित करना पड़ रहा है। बुधवार को प्रयागराज से वायुसेना का हेलीकॉप्टर चिनूक लगभग 20 जवानों को लेकर बिहार के बिहटा एयरफोर्स स्टेशन जा रहा था। इसी दौरान हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। हेलीकॉप्टर के पंखे से चिंगारी निकलने की बात बताई जा रही थी। हेलीकॉप्टर के पायलट ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए सूझबूझ से हेलीकॉप्टर को धनसोई थाना क्षेत्र के मानिकपुर हाई स्कूल में आपातकालीन लैंडिंग कराई।